जब तक बेशर्म लोग हिंजड़े के औलाद एसी एसटी के राजनेता बनते रहेंगे, तब तक ऐसी वारदात होते रहेंगे। मानवता खत्म हो गया, सभी एकदम हिंजड़ों की तरह बन गए आप लोग। कोई तो सोचो समझो विचार करो भैया, ऐसे तो हिंजड़ा भी नहीं करता है। मैंने देखा है गाड़ी में अगर किसी हिंजड़ा को अगर इस तरह की बात बोलिएगा, सभी हिंजड़ा इकट्ठा होकर के उसको एकदम तुरंत आपको साइलेंट ही कर देता है। ये जो बच्चा पर वार करे, जो महिला पर वार करे, जो बुढ़ा पर वार करे, वो क्या समझते हैं? हिंजड़ा से भी हिंजड़ा आदमी है। हिंजड़ा से भी हिंजड़ा अगर औकात है तो सामने सामने बात करके देखो। सामने लड़ाई करनी है तो सामने लड़ाई करके देखो। लेकिन बच्चे से हाथ मिलाना, बूढ़े से हाथ मिलाना, ये सब क्या बेशर्मी है? जब आपकी बहन और बेटियों के साथ, आपके बच्चे के साथ जब ऐसा व्यवहार होने लगेगा, तब आप कहाँ जाइएगा? पटना जिला के बाढ़ क्षेत्र अंतर्गत आयुष पासवान की हत्या कर दी जाती है। हत्या इसलिए होता है क्योंकि वे आम के पेड़ के नीचे आम चुना था, आम बीना था, जिसको लेकर के भूमिहारों ने इस प्रकार से उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से हत्या की मानो वे जानवर की हत्या कर रहे हैं। मार के बिक देते हैं। 2 दिन बाद 100 बरामद होता है और 100 बरामद होने के बाद पूरी राजनीतिक जगत में, सामाजिक जगत में भूचाल होती है और गिरफ्तारी मात्र 2 लोगों को हुआ है और अभी तक ले वे लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं, इसका सूद समेत कोई नहीं लेने वाला है। इस विषय पे बात करेंगे आखिर हत्या क्यों हो रहा है दलितों का, खास करके बिहार समेत पूरे देश में। इसी विषय पे बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ गुरुजी हैं, चंदन जी हैं, और अम्बेडकराइड और जो है वो और तमाम विषयों पर अपनी राय रखते हैं, बेबाकी से राय रखते हैं। इनसे जानते हैं कि इस घटना को किस प्रकार से देख रहे हैं। स्वागत है सबसे पहले। जी, आपको भी स्वागत है। देखिए, जब तक बेशर्म लोग हिंजड़े के औलाद एसी एसटी के राजनेता बनते रहेंगे, तब तक ऐसी वारदात होते रहेंगे। इसलिए बाबा साहब ने इसलिए एसी एसटी, चाहे हमारे जो मूल संविधान है, इसलिए बनाया था कि हमारे जो संरक्षक होंगे, जो हमारे राजनेता होंगे, वो हमारे किसी भी प्रकार के शोषण जुल्म को देख करके उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन ऐसे धूर्त, ऐसे चुंगलखोर, वैसे हिंजड़े लोग आज राजनेता बन बैठे हैं, कोई खबर ही नहीं है। शोषित की जान जा रही है, मर्डर हो रही है, कितने कितने यतना दिया जा रहा है, लेकिन कोई परवाह है? कोई एसी एसटी आगे आया बोलने के लिए? कोई लीडर? लेकिन बोलेगा हम राजनेता हैं, हम एसी एसटी के राजनीति करते हैं। कहीं मिला तो हमको बताइए। तो ऐसी हालात बनी हुई है। इसलिए हम तमाम लोगों से ये बात कहना चाहते हैं कि देखिए, एक बात समझना होगा, जब सुबह होता है तो शाम होगा, जब सुबह होगा तो शाम होगा, ये प्रकृति का नियम है और ऐसा होता ही रहेगा। लेकिन अगर जो लोग इस बात को समझते हैं कि नहीं सुबह हुआ है तो शाम नहीं होगा, वो गफलत में जी रहे हैं। वो गफलत में जी रहे हैं। सबका अवसर आता है। ये संसार का 3 सत्य है, जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विकास होता है, और जिसका विकास होता है उसका विनाश भी होता है। इसलिए संसार में कोई रहने के लिए नहीं आया। लेकिन अगर किसी को आप डरा कर, धमका कर, शोषण जुल्म करके और इतना अत्याचार कर रहे हो, कभी कभी मानवता के बारे में कभी सोचे आप? अगर यही घटना आपके बेटा बेटी के लिए हो तो कैसा आप महसूस करेंगे? अब से तो पूरा सायरन से लेकर के पूरा जो प्रशासनिक सेवा है, सारे चीज उनके गिरफ्तार करने में लग जाती। देखिए, हम एसी एसटी, एक ओबीसी के भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो इसके मुद्दे पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। 1% नहीं। आप देखिए ना, अभी इतना दिन का हो गया मामला, लेकिन हम देख रहे हैं कि ना कोई एसी का नेता बोला है, कोई ना एसटी का नेता बोला है, ना कोई ओबीसी का नेता बोल रहा है। उसको लग रहा है कि अगर हम बोल देंगे तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा, बहुत बड़ा हमें दिक्कत आ जाएगा। लेकिन एक बात समझिए, जब आपकी बहन और बेटियों के साथ, आपके बच्चे के साथ जब ऐसा व्यवहार होने लगेगा, तब आप कहाँ जाइएगा? मैं तमाम उम्र राजनेताओं के लिए बोल रहा हूं, जो पूरा घंटी लगा करके या पूरा अपना सब कुछ लगा करके बैठे हुए हैं कि मैं देखिए एसी समाज का, हम पूरे ओबीसी समाज के बहुत बड़े नेता हैं। वैसे लोग कहाँ मुंह दिखाएंगे? आप लोग क्या सोचते होंगे? क्या आपके दिल पे गुजरता है कि नहीं गुजरता है कभी? वो माँ बहन के बारे में कभी सोचा जिसके बेटे को इस तरह से ऐसे पेश किया जा रहा है? मैं वही बात को बोल रहा हूं। तो आप सोचिए, तो कम से कम हमारे जो एसी एसटी के नेता कहलाने वाले हैं, जो हमारे बल पर और एसी एसटी के नेता कह करके राजनेता बनते हैं, मंत्री संतरी बनते हैं, वो लोग कहाँ छुपे होते हैं? मानवता खत्म हो गया, सभी एकदम हिंजड़ों की तरह बन गए आप लोग। कोई तो सोचो समझो विचार करो भैया, ऐसे तो हिंजड़ा भी नहीं करता है।
मैंने देखा है गाड़ी में अगर किसी हिंजड़ा को अगर इस तरह की बात बोलिएगा, सभी हिंजड़ा इकट्ठा होकर के उसको एकदम तुरंत आपको उन लोगों साइलेंट में ही कर देता है। उन लोगों में जो है वो इकट्ठा हाँ, होने के गुण हैं। गुण है। लेकिन ऐसे ऐसे में बताइए, तमाशा बीन बना बैठा हुआ लोग है, न्याय का तो गुहारे नहीं है, शासन प्रशासन तो कान में तेल लगा के सो रही है। अगर यही ऐसी घटना अगर वैसे लोगों पर सवर्ण हो समाज के जाए, साथ। अगर हो जाए तो ना जाने कितना पुलिस की गाड़ी या कितना इंटरव्यू या कितना क्या क्या नहीं होगा दादा, उसका कोई मेन ठिकाना स्ट्रीम नहीं। चैनल पर चलता है। चलता है एकदम, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या वो बच्चा नहीं है? अरे ये तो ये सब चाटुकार मीडिया के लोग हैं। आप जान रहे हैं ना कि मीडिया का स्थान भारत में कितना है, मालूम है कि नहीं मालूम है? तो अभी खूब मेकअप लगाते रहो, खूब बढ़िया से कहो कि हम A1 मीडिया हैं। A1 मीडिया कहने से हो जाएगा? तुम्हारा क्या अपना अस्तित्व बचा है, ये तो खूब सब कोई जान रहा है। इसलिए ऐसा हालात हो गया है। यहाँ के सभी भ्रष्ट, मैं लीडरों से बोल रहा हूँ, जितने ये भ्रष्ट लीडर हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। राजनीति के लिए ये कुछ भी हद तक जा सकते हैं। कोई भी शोषित वंचित के लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं और नहीं बोलने का काम करेंगे। इसलिए आप तमाम लोगों को, हम लोग को ये बात सोचना होगा, समझना होगा कि देखिए भैया, अगर सोचना है समझना है तो अपने लीडरशिप को समझने का प्रयास करिए। आपके लिए कौन काम कर सकता है ये तो सोचना ही पड़ेगा। नहीं तो आपके आरक्षण पे राजनेता कहलाने वाले, राष्ट्रीय लेवल के नेता कहलाने वाले, राज्य लेवल के नेता कहलाने वाले, समाज सुधारक के नाम पे कितनी संस्थाएं चल रही है, लेकिन वो संस्थाएं कहाँ कर रही है? अगर ईमान है और सचमुच संस्थाएं चल रही है तो ऐसे मुकदमे में हमको फांसी पे 8 दिन के लिए, 8 दिन के अंदर लटका कर दिखवाइए। तो ऐसे निर्मम हत्या के साथ रिमांड पर नहीं लिया गया है। मैं सवाल ले लूंगा कि महज आज के डेट में आम बीनने के लिए तोड़ा नहीं है। एक 8 साल का बच्चा, समझ सकते हैं कि वो पहुंचेगा नहीं और पिटेगा नहीं तो टूट सकता है। आम नीचे गिरा था, उठाया, उसके ले करके इतना निर्मम ब्रूटली मर्डर किया गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। क्या मतलब आज की डेट में इस प्रकार के जातिवाद संभव है? संभव है। आप करें गजब बात करते हैं। संभव है, हकीकत में ऐसा घटना घट गया, वो करें संभव है। ये दिन दहाड़े ऐसा काम हो रहा है, दिन दहाड़े ऐसा हो रहा है एकदम। अभी आप करें कि ऐसा हो रहा है, कहाँ किस तरह के संविधान की बात करते हैं भाई? अगर संविधान सही रूप से काम, बाबा साहब क्या बोले थे, संविधान कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर उस पर चलने और चलाने वाला अच्छा नहीं होगा तो बुरा ही साबित होगा। तो आप बताइए क्या रिएक्शन क्या है, क्या हुआ? बिहार में मोदी की सरकार है, कहते हैं कि मोदी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर काफी दुरुस्त होता है। तो आपको देखने से मिलता है ना, क्या हो गया उसको? हम लैंड ऑर्डर अगर ठीक है, अगर मेरी आवाज और आपकी आवाज दूरों तक जा रही है, न्यायालय तक जा रही है, तो वैसे हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। फांसी कराइए, फांसी कराइए। वैसे निर्मम हत्यारा को क्या करना चाहिए भाई? और एक बात सुनिए, 2 प्रकार के हत्यारा पाए जाते हैं। हम लोग तो भाई देख ही रहे हैं कि हम लोग किस जिला से बिलोंग करते हैं। लेकिन देखिए, जो बच्चा पर वार करे, जो महिला पर वार करे, जो बुढ़ा पर वार करे, वो क्या समझते हैं? हिंजड़ा से भी हिंजड़ा आदमी है, हिंजड़ा से भी हिंजड़ा। अगर औकात है तो सामने सामने बात करके देखो, सामने लड़ाई करनी है तो सामने लड़ाई करके देखो। लेकिन बच्चे से हाथ मिलाना, बूढ़े से हाथ मिलाना, ये सब क्या बेशर्मी है? महिला से हाथ मिलाना क्या है? मर्द का बच्चे हो भाई तो सामने से आके हाथ मिलाता, सामने से आके वार करता, देखता तुम्हारे पास कितना औकात है भैया। लेकिन पीछे से किसी बच्चे को चुरा लो, किसी महिला को उठा लो, किसी बच्ची को उठा लो, ये तो हिंजड़ापन और नामर्दों और बेशर्मों को हम क्या कर सकते हैं? ऐसे नामर्दों के लिए औकात है तुम्हें तो सामने से कुछ कहो भाई। किसी को बच्चे को उठा लो, आम कोई बीन रहा है, कोई महुआ बीन रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई उठ रहा है, इसी तरह से किसी को कर लो। ये क्या है भाई? ये सब क्या है? देखिए, हम मानवता की बात करते आ रहे हैं और मानवता की बात कभी भी करते हैं, लेकिन जहां पे इस तरह का अन्याय और निर्मम घटना हो रहा है, इससे तो आप सोच ही रहे हैं कि क्या हालात बनती होगी, कैसी हालात होगी। इसलिए ऐसी घटना कभी न हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और ऐसे लोगों से खासकर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपके भी बच्चे होंगे, कभी आप अपने बच्चे के बारे में, दर्द के बारे में सोचे होंगे, आज उसके माता पिता पे क्या गुजर रहा होगा। कभी दिल पे हाथ रखकर अपना सोच तो लिया होता? क्या आपके माता पिता आप होते तो कैसे होता आपका जीवन? तो ऐसी सरहाल है यहाँ। सभी लीडरशिप, लोकतंत्र और जितने कुछ भी हमारे इस सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं, ये सब जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। जाति दे करके, पार्टी दे करके काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर काम करता तो इस तरह से एक बच्चे का हत्या हो रहा है, इसमें कुछ नहीं है। क्या है बात भाई?
लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, आप बोले नहीं बहुत बढ़िया मेरा लॉ एंड ऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर है तो मैं भी देख रहा हूं कि उसका फांसी कब तक होगा। हम भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ये जघन्य अपराध है और जघन्य अपराध में कब तक फांसी होगा मैं भी देख रहा हूं। और उस दिन फिर मैं आऊंगा कहा कि नहीं देखिए भारत का न्यायालय कितना बढ़िया है भैया और फर्स्ट क्लास न्याय, बात हुआ, सोचने वाली बात है। एक सवाल और लूँगा चिराग पासवान दलितों के बिहार में सबसे बड़े नेता के तौर पे गिने जाते हैं, लेकिन उनका एगो अभी तक ट्वीट नहीं आता है इस घटना पर और ना ही इस घटना पे वे जुबान खोलते हैं। अरे भैया वो क्यों, और दलितों के नेता थोड़ी है भाई, क्यों ऐसा बोल देते हैं कि माने दलितों का नेता है, पासवान का नेता है, कभी भी ऐसा बोला कि बोलेंगे वो कहीं बोल सकते हैं? ऐसा कुछ भी बात नहीं है, 1% बात नहीं है कि वो दलित के नेता हैं। ये आज लिख लीजिए खूब बढ़िया से, अगर कितने भी कितना दलित के लिए कितना काका किए थोड़ा आपको दिमाग में है तो बताइए। एससी एसटी के लिए, चाहे एससी एसटी टॉर्चर में, एससी एसटी का मर्डर में, एससी एसटी के वंचित में, शोषित में कितना कदम अभी तक आए हैं क्या? कुछ बोले हैं क्या? कुछ बोल सकते हैं क्या? उनका जुबान नहीं खुलेगा, मैं लिख के दे रहा हूं, उनका जुबान नहीं खुलेगा कि इसका फांसी हो। ऐसे हत्यारे को फांसी होए वो अगर बोल सकते हैं तो बोल के दिखवा दीजिए तो चिराग पासवान से। बोलने का औकात नहीं है उनको कि ऐसी घटना पर वो बोल सके और बता सके कि ऐसी सघन जांच किया जाए, जांच करके और उसको फांसी की सजाए दिया जाए। ऐसा कोई एससी एसटी नेता अगर बोल के दिखा दे तो ये सब एससी एसटी के नाम पर अपना नेता बना हुआ है कि हम बिहार की राजनेता हैं, हम राज्य के नेता हैं, हम सेंट्रल में राजनेता हैं। ये हम सब लोगों को गुमराह करके राजनेता बना हुआ है और काम काम एक आना भी नहीं। तो ऐसे नेता हैं ये लोग, ठीक है ना। ये लोग सोना के कटोरा कैसे तो कैसे कि सोना के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, कुछ तो बात है नहीं। उनके सब आ रहा है, पूरे खानदान में आ रहा है, उसका बेटा नेता तो उसका बेटा नेता तो उसका बेटा नेता, समझ गए ना, ये सब है। और बाकी कितने लोग जानते हैं, कितने प्रखंड, कितने जिला, कितने सुनसित वंचित का आवाज बने हैं, ये तो खूब आप जान ही रहे हैं कि कितना के आवाज बने हुए हैं। चलिए, तो ये घटना बहुत ही जघन्य अपराध है और इस घटना पर चंदन जी ने अपना राय रखा, बेबाकी से राय रखा। जाहिर सी है इनके बातों में आपको देख सकते हैं, आप देखिएगा गौर से तो गुस्सा झलक रहा है, गुस्सा के साथ ये बात कर रहे हैं। होना भी चाहिए कि जिस प्रकार से भारत में संविधान लागू है, बिहार में भी संविधान लागू है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके बावजूद भी अगर गिरफ्तारी चंद लोगों की होती है, बहुत सारे लोगों की नहीं होती है, तो सवाल तो लाजमी है और सवाल खड़ा होंगे। बहरहाल इनके सवालों को किस प्रकार से देख रहे हैं, इनके जवाबों को किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।